जय श्री राम भाइयों। मैं प्रियांशु आपका दोस्त आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आखिर क्यों। आज मैं आपको ब्राह्मणों से ही पूजा पाठ क्यों कराएं, अन्य से क्यों नहीं। आज मैं इसका आपको जवाब दूंगा कि हमें सिर्फ ब्राह्मणों से ही पूजा क्यों करानी चाहिए। ब्राह्मण प्राचीन काल से ही जब तक पूजा पाठ, आराधना, उपवास में संलग्न है, धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि के ज्ञाता होने के साथ साथ इनमें उदारता, सात्विकता तथा त्याग की भावना होती है। किसी कारण ये ईश्वर तत्व से सर्वाधिक निकट रहते हैं तथा परंपरागत पूजा पाठ करने की मान्यता भी इन्हें प्राप्त है। ब्राह्मणों का लोक व्यवहार से भी अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इसका क्या कारण है, आज मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मस्जिद में हाजी या मौलवी को, गिरजाघर चर्च में पादरी को सर्वाधिक सम्मान मिलता है, उसी प्रकार हिंदुओं में ब्राह्मणों को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। लोक व्यवहार में भी उन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा देनी आवश्यक है? नीति शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण गुरुजन देवताओं के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो खाली हाथ जाता है उसे खाली हाथ वापस ही भी आना पड़ता है। फिर यदि आप किसी से कोई कार्य कराते हैं तो उसका पारिश्रमिक तो देना ही पड़ता है। तो फिर पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म कराने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा देना भी परम आवश्यक हो जाता है। दिन में सोना चाहिए या नहीं, आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दिन में कदापि नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद के कथानुसार दिन में सोने से आयु क्षीण घटती है। केवल ग्रीष्म ऋतु में सो सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। यदि राजस्व स्त्री दिन में सोती हैं और ऋतु काल में उसे गर्भ रख जाए तो भविष्य में पैदा होने वाली शिशु भी बहुत अधिक सोने वाली होती है। राजस्वला का क्या अर्थ होता है? राजस्वला रजोदर्शन से रजो निवृत्ति के 4 दिनों में मध्यकाल में स्त्री को राजस्वला कहते हैं। रजोदर्शन क्या है? रजो निवृत्ति के बाद 13वें दिन से 17वें दिन के मध्य स्त्रियों में अंडाणु तैयार होते हैं, जो शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। उचित समय पर संपर्क न होने से वे टूट जाते हैं। कटारे के रूप में 28 दिन पर रक्त के साथ योनि मार्ग में से बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को रजोदर्शन कहते हैं। राजस्वला स्त्री को लोग अछूत क्यों मानते हैं, आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अछूत अथवा अस्पर्श का अर्थ है जो छूने योग्य न हो। राजस्वला स्त्री के हाथ का छुआ जल पीना भी लोग अपवित्र मानते हैं। उसकी ऐसी स्थिति 4 दिन तक होती है। राजस्वला स्त्री के छूने से दूध खराब हो जाता है। इनके स्पर्श से जल भी संक्रामक हो जाता है। रज दुर्गंध युक्त होता है, जिससे स्वच्छ वस्तु संक्रमित हो जाती है। किंतु अब ज्यादातर लोग इन बातों को दकियानुसी मानते हैं, जबकि इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। राजस्वला स्त्री के स्पर्श से फूल भी मुरझा जाते हैं। उपरोक्त देखते हुए राजस्वला स्त्री को स्पर्शीय माना जाता है। राजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जो और कारण सहित स्पष्ट करता हूँ मैं आज आपको। राजस्वला स्त्री को काजल नहीं लगाना चाहिए। धनवंती कहते हैं काजल लगाने वाली राजस्वला स्त्री को अंधा बच्चा पैदा होता है। ऐसी स्त्री को तेल मालिश नहीं करानी चाहिए, संतान कोढ़ी उत्पन्न होती है। राजस्वला स्त्री के अधिक हंसने से काले होठ वाला एवं विकृत जिह्वा वाली संतान पैदा होती है। राजस्वला स्त्री के अधिक बोलने से बकवादी संतान होती है। राजस्वला स्त्री के रोने से विकृत दृष्टि वाली संतान उत्पन्न होती है। राजस्वला स्त्री को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे
चंचल स्वभाव वाली संतान उत्पन्न होती है। जो राजवला स्त्री भयंकर तेज स्वर का गीत संगीत सुनती है, उसकी संतान बहरी होती है। राजवला अनुलेपन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाठु रोग से ग्रस्त संतान उत्पन्न होगी। अधिक वायु से सेवन करने वाली राजवला स्त्री की संतान पागल होती है। उपरोक्त तथ्यों पर लोग ध्यान नहीं देते और विकृत संतान उत्पन्न होने पर अपने भाग्य को कोसते हैं। ऋतु स्नाता का क्या तात्पर्य है तथा ऋतु स्नाता को क्या करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताता हूँ। जानी वृत्ति बाद थे दिन जब स्त्री विधि पूर्वक स्नान करती हैं तो उसे ऋतु स्नानाता कहते हैं। ऋतु स्नान आदि करने के बाद जिस पुरुष का प्रथम दर्शन करती है, उस पुरुष जैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होगी। तन ऋतु स्नाता स्त्रियों को अपने पति का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। लिखित प्रमाण होता है कि भगवान श्री राम 12 कलाओं युक्त होकर अवतरित हुए थे और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के साथ युक्त होकर, यह कलाओं का क्या चक्कर है, भगवान छोटे बड़े होते हैं, ये हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज मैं आपसे यहीं पे बता लेता हूँ। जय श्री राम।